नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोई कविता या कहानी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि एक खास विषय पर अपने और कुछ अन्य लोगों के विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। और वो विषय है माँ का पल्लू। आप सोच रहे होंगे कि इस आधुनिक युग में जब माएँ जीन्स, स्कर्ट और शॉर्ट्स पहन रही हैं तो ये माँ का पल्लू कहाँ से आ गया। चलिए मैं आपको पुरानी बात ही बताती हूँ। सबसे पहले अपनी बात बताती हूँ। जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ था तो किसी भी नवजात शिशु की तरह वो मेरी गोद में रहना चाहता था। मेरी गोद में सोते ही वो निश्चिंत हो जाता था। लेकिन भाई, एक औरत के पास और भी तो काम होते हैं। वो बच्चे को लेके गोद में सारे दिन नहीं बैठ सकती है। तो मैंने भी एक युक्ति निकाली। अपने पल्लू का कोना या फिर अपने दुपट्टे का कोना मैं उसके हाथ में पकड़ा दिया करती थी और काम पे लग जाती थी। और मेरा बेटा आश्वस्त रहता था कि मुझे माँ का सामीप्य मिल रहा है। एक कक्षा में गुरुजी ने कहा, माँ के पल्लू पे निबंध लिखो। तो लिखने वाले छात्र ने भी क्या खूब लिखा है। आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने का था। इसके साथ ही चूल्हे पर से गर्म बर्तन हटाने के काम भी पल्लू आता था। पल्लू की तो बात ही निराली थी। पल्लू पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना पोंछने, आंसू पोंछने, गंदे नाक और कान पोंछने और मुंह की सफाई के काम आता था। माँ इसको अपने हाथ पोंछने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया करती थी। खाना खाने के बाद माँ के पल्लू से मुंह पोंछने का अपना अलग ही आनंद था। कभी आँख में दर्द हो जाए तो माँ पल्लू का कोना लेके उसका गोला बना के फूंक मार के आँख पर रख देती थी और दर्द उसी समय छूमंतर हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए माँ की गोद एक गद्दा और पल्लू एक चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान व्यक्ति घर में आता तो बच्चा माँ के पल्लू की ओट से उसे देखता था और जब उसे शर्म आ जाए तो उसी पल्लू में वो अपना मुंह छुपा लिया करता था। बच्चों को बाहर जाना होता था तो उस समय गूगल मैप तो था नहीं, तो माँ का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। माँ के पल्लू जैसी तो कोई चीज़ थी ही नहीं। जब तक बच्चे के हाथ में माँ का पल्लू होता था तो उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में है। जब मौसम ठंडा होता तो माँ का पल्लू एक रजाई का काम करता था और जहाँ बारिश हो जाए तो माँ का पल्लू छतरी का रूप ले लेता था। खाना बनाते वक्त माँ का पल्लू एप्रन का काम भी करता था और हैंड टॉवल का भी काम करता था। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे फल या फूलों को इकट्ठा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पल्लू में धान, दान और प्रसाद इत्यादि को भी संकलित किया जाता था। पल्लू डस्टर का भी काम करता था। जी हाँ, अगर किसी फर्नीचर पे या किसी सामान पे थोड़ी धूल पड़ जाए तो माँ अपने पल्लू से ही उसे साफ़ कर दिया करती थी। जब कोई बात याद रखनी होती थी तो रिमाइंडर तो था नहीं उस समय, तो माँ के पल्लू में गांठ बांध लिया जाता था और उस गांठ को देखकर हमें याद रहता था कि कोई काम हमारा पेंडिंग है और उसे हमें पूरा करना है। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक, मोबाइल बैंक या तिजोरी हुआ करती थी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और माँ खुश हो गई तो उसी तिजोरी में से, उसी बैंक में से थोड़े से पैसे मिल जाया करते थे। मुझे नहीं लगता कि साइंस इस पल्लू का ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकता है। पल्लू और कुछ नहीं, एक जादुई एहसास है। जी हाँ, पल्लू और कुछ नहीं, एक जादुई एहसास है। धन्यवाद।